आदिर साहब, पीटीआई की क्या इस वक्त प्रेफरेंस है, क्या प्रायोरिटी है? क्या वो पर्सनल डॉक्टर चाहते हैं उनको मिले, या उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इसकी बेस के ऊपर उनको पर्सनल डॉक्टर मिले, या फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर पीटीआई मुतमईन हो चुकी है, या इससे ज़्यादा कुछ चाह रही है सुप्रीम कोर्ट से वो? बहुत शुक्रिया आदिल। बहुत मासूम बने थे जमाने की नजर में वो, चेहरा खुला तो सारी कहानी निकल गई। लबों पे सच का चराग, दिल में फरेब का शहर, नकाब गिरी तो असली शक्ल नजर निकल गई। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता चलूं, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आसान नहीं किया, ना आसान किया ना एहसान किया। मैं दोनों बातें आपके सामने रख देता हूँ। और मेरे दोनों भाई बड़ी खुशी हुई इस बात को कि आज आज मफाद आमा को, फंडामेंटल राइट्स को बड़ी पजीराई दे रहे हैं। ना खुद देखे ना कि क्या ऐसी कोई बात थी या कैसा क्या ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर थी। इमरान खान साहब का तारक फजल चौधरी साहब ने जब कहा कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात नहीं होनी, वो आपके सामने आ गया। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में ये रिपोर्ट को जरा फॉर द टाइमिंग एक तरफ रखते हैं जरा। इमरान खान साहब के मसाइल मसले सारा कुछ सामने आ गया। बच्चों से फोन पे बात नहीं कराई, वो भी क्लियर आ गया। फैमिली से लोगों ने, मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर क्यों नहीं गई कि जनाब पिछले 6-7 महीने 8 मिनट 2.5 साल के अंदर इमरान खान साहब की जो मुलाकात, क्या नजर नहीं आ रहा? हर एक को नजर आया। यानी आज हम कहें भाई, यानी किसी ने ये नहीं कहा तो मुलाकात का क्यों नहीं कराई फैमिली से? हाँ वो ठीक है, अच्छा जी, वो कहीं बात होती थी या कोई ट्वीट आते थे, लेकिन कानून में कोई ऑर्डर सामने आया नहीं? ऑर्डर आया सामने, रेस्ट्रिक्शन कहीं आई? वरना कहते, वरना आज जेल सुप्रीडेंट अगर कहता कि जनाब नहीं मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इसका मतलब देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। और अच्छा वजह भी बता दूं आपको, वो कौम मुत्तहिदा का खातिया रिपोर्ट देख लीजिएगा जो दिसंबर में आई थी, वो लीक हो गई है, जिसमें वादे तौर पर कहा है आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह ना करती, जो कौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आ गई, अब जो चीजें सारी सामने आ गई हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी जग हसाई होनी थी। अब आते हैं अगली बात की तरफ। कोई एहसान नहीं है। जो ये इल्जाम लगाते थे कि जनाब इमरान खान साहब को हम खाना वाना देते हैं, तो वो रिपोर्ट आ गई है कि जो कुछ भी करते थे वो अपनी फैमिली के हवाले से आता था और इन्हीं कॉन्टेक्ट से। जेल में जो सहूलियत, यानी इतना बड़ा लीडर है, वो गिला तो नहीं किया कि जनाब मुझे लेके जाए अस्पताल में, मेरा कोई दिमाग खराब हो गया या मेरे को प्लेटलेट्स गिर गए या कोई ऐसी बातें। कोई बता दे, इतने अरसे के दौरान इतना बड़ा लीडर साबित हुआ है वो, और क्या बात रह गई है? और मैं आम आदमी के लिए, मैं आपको सियासी बात बता दूं आपको, और जो मैं आदिल साहब बड़े अरसे से कहता आया हूं, मैं अप्रैल से एक बात कह रहा हूं कि सितंबर सितमगर होगा, नवंबर के बाद हालात तब्दीली की तरफ जाएंगे। अच्छा ये मैं क्यों कहता हूं? मैं पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखता हूं, जियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने हुकूमतें चली और गिर जाती थी 58(2)B की वजह से। सियासी जमातों ने कहा कि नहीं भाई हम 58(2)B खत्म करेंगे। अच्छा खत्म हो गया 58(2)B, फिर क्या हुआ? कोई भी हुकूमत आई, उसका वजीर आजम जो है ना, 3.5 साल 4 साल से ज्यादा नहीं चल सका। चाहे यूसुफ रजा गिलानी, वो अलग बात है, यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई मैंने करवाया था, वो एक अलग बात है। नवाज शरीफ, इमरान खान, तो जनाब अल्लाह एक चीज जेल में रख लें, ये कुछ तारीख का एक ऐसा आंसर है कि ये शहबाज शरीफ साहब या इनकी गवर्नमेंट अपना एक टाइम पूरा कर चुकी है, शक्ल बदली है, चेहरे बदलनी है, यहाँ से आगे आना है, और ये और जो टारगेट थे वो टारगेट सारे अचीव हो चुके हैं। आप देख लें, मैं इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो डायरेक्टली बुरा ना लग जाए, वो सारी बात है। अपना बोर्ड ऑफ पीस को अगर सामने रख लें, 26वीं 27वीं तरमीम रख लें, अदालतों को कंट्रोल करना रख लें, सारा कुछ है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने को क्या ऑर्डर पास कर दिया यार, बहुत बड़ा ओके, ऑर्डर पास किया। गिनीज बुक राइट, ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाना चाहिए, पॉइंट टेकन सर। कोर्ट ऑफ जस्टिस में बताना चाहिए कि इतना बड़ा ऑर्डर पास किया उन्होंने। राइट सर, कोई ऑर्डर पास नहीं किया। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन जी है अराना साहब। मैं सिर्फ एक, अगर हमारे दोस्त है, चले एक अच्छी चीज़ आई, आप उसको तो रखे ही ना। अब आप गज़ा को ले गए हैं या दूसरे एरियाज़ पे आपने बात कर दी है या एहसान पे बात की है, एक अच्छा जस्टिस चीफ जस्टिस ने दिया जिनका उन्हें इख्तियार नहीं था। एक ऐसी चीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट की बजाय आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जहाँ पे वो है या जेल अथॉरिटीज़ है उसको फेडरल गवर्नमेंट ने कंसीड किया, ये एक अच्छी चीज़ आई। तीसरी अच्छी चीज़ ये आ गई कि इन्वायरमेंट अच्छा आ गया है। अब चौथा ये है कि खुदारा जो है, आप ये जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स हैं या डिजिटल मीडिया जो आपका है, या उन चीज़ों से अवॉइड करके किसी सोल्यूशन की तरफ जाए ना, कि अगर दुनिया के अंदर सारे मामलात जो हैं वो डायलॉग से, नेगोशिएशन से या टेबल्स पे आके होते हैं, तो अल्टीमेटली किस मकसद के लिए उस एक्सरसाइज की तरफ जाया जा रहा है कि जिसके अंदर ये है कि जिसका शायद फिर किसी को रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं है।
तो मैं ये समझता ये हूँ कि एक अच्छी चीज़ आई है, एक अच्छा काम हुआ है, उस अच्छे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज जितने भी आप वहाँ पे अदालत के अंदर मौजूद थे, अगर तो रिपोर्ट को थर्ड की तरफ से आती तो बात ठीक थी। दोनों रिपोर्ट्स ने मैच किया, जेल सुपरडेंट की रिपोर्ट ने मैच किया, उसके बाद सलमान की रिपोर्ट ने मैच किया। और मैं ये समझता हूँ कि सलमान ने बड़ी फेयर इसके अंदर जाके एक ओपिनियन मेकिंग दी है, क्योंकि शायद अगर उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता या किसी पार्टी का ऑफिस बैरियर होता तो इस तरह की फेयर रिपोर्ट नहीं आनी थी। जो अदालत ने कहा उस कंडीशंस को रिफ्लेक्ट किया, कंसर्न्स को लेके आए, अपनी रिकमेंडेशंस लेके आए, और जिस हद तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था उस हद तक किया। वो ह्यूमैनिटेरियन भी ज़रूरी था, लीगली भी ज़रूरी था, कॉन्स्टिट्यूशनल भी ज़रूरी था, और इस मुल्क की पॉलिटिकल टेम्परेचर को नॉर्मल करने के भी ज़रूरी था। मेरा ख्याल है कि बात इसको आगे लेके जानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट की वजह से जो नहीं, ह्यूमन राइट्स का इससे क्या ताल्लुक है? बदन की खुदारा जो पाकिस्तान की चीज़ें वो पाकिस्तान में रहने दें। अगर कोई चीज़ नहीं होती, कभी अमेरिका पे डाल दी जाती है, कभी किसी और मुल्क के अंदर डाल दी जाती है। लोकल फैसला है, लोकल चीज़ों ने आपका किया, और उसके मुताबिक जो है एक अच्छी आज की प्रोसीडिंग्स थी, जिसका डेफिनेटली एक अच्छा जो है फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसका एक अच्छा वे आउट निकला है। ठीक है। राना साहब, ये जो सुहेल आफरीदी ने बात की, उन्होंने कहा है कि मीडिया वैसे ही हमदर्दी दिखाए जैसी नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर दिखाई थी। क्या मामला तिब्बी बुनियादों पर जो रिहाई है या जेल से मुंतकली की तरफ जा सकते हैं? आपको लगता है उसी तरह का रिलीफ मिल सकता है? और फिर हमने ये भी देखा था कि मियाँ साहब को जब रिलीफ मिला था मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो उसके बाद वो कुछ अरसा खामोश रहे थे। तो ऐसा कुछ हम इधर से भी देखने जा रहे हैं क्या? अजहर सिद्दीक साहब मोहतरम ने अशार में बयान किया। मैं तो बड़ी सलीस उर्दू में ही बात कर सकता हूँ, अशार में तो जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इमरान खान का जो रिपोर्ट आई है उनके अपने वकील माइकस ऑफ रिपोर्ट कोर्ट के दोस्त की हैसियत से, वो शिकायत आर्मी चीफ से कर्नल तक थी और वो निकल आई आखिर में साबका जेलर पे। मतलब आपने रिपोर्ट देखी हो तो मौजूदा जेलर को उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा है और वो पिछला बड़ा खराब आदमी था, वो तंग करता था। तो शिकायत तो किसी से नहीं की ना। तो अब आप ये देख लें, चाहे वो अदर सिद्दीक साहब यूएन की रिपोर्ट ले आए या लोकल ले आए, मामला तो काफी बेहतर हुए हैं। मेरा ख्याल तो है आप समझदार हुए ना सर, आप उनको अप्रिशिएट करें, वो समझदार हो गए थोड़े। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बेशक कहें कि एहसान नहीं किया। हाफिज एहसान साहब की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी जरूर की है, जो उनका काम नहीं था उन्होंने वो भी कर दिया। क्योंकि इनको आदतें थी गुड टू सुई यू वाली सुप्रीम कोर्ट की, हम बैठे हैं ना उन वाली। और यहाँ पे अकवाले जरीन वो जो जाली, जिनको शौक था कि वो उनके जुल्फ़कार चीमा साहब ने किताब में लिखा ना कि वो खोसा साहब को अगर कहीं अच्छा कोर्ट मिल जाता था तो वो फैसला बना लेते थे उसके लिए। तो हजरत साहब ने रिटायरमेंट तक यही किरदार अदा किया, इसके अलावा उनकी जजी शजी कुछ नहीं थी। जस्टिस साहब का नाम उन्होंने अपने बड़े भाइयों का भी नाम बदनाम किया, आसिफ खोसा साहब ने। वो अदालतें नहीं रही, अब बातें भी वो नहीं रही। तो जब आप को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, तो ये आप कह रहे हैं कि जितने भी कानूनी दलाइल है राना साहब, उसमें जो है वो अजहर सिद्दीक साहब को हाफिज एहसान साहब का नाम याद रहना चाहिए कि ये कानूनी दलाइल उनकी तरफ से इनको बताए गए कि आप इसका ख्याल रखें। जो अटॉर्नी जनरल अगर नहीं मानते तो आप क्या सख्ती करवा लेते? अटॉर्नी जनरल अगर यकीन दहानी ना कराते तो चीफ जस्टिस साहब कहाँ जाते? किस इख्तियार के तहत ऑर्डर करते? ये तो बात मान ली ना उन्होंने। लिविंग कंडीशंस भी बेहतरीन, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हर कैदी को जो चीफ जस्टिस ने तमन्ना की है। जब वो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था ना, आपको याद है मैंने तो उस वक्त कहा था जिस दिन प्लेटलेट्स गिरने की खबर आई, तो मैंने अपने टीवी पे ये एक्सप्रेस के प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स में कहा था कि मुझे ये कॉल आई है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा। फिर एंड पे नवाज शरीफ साहब उड़न खटोले पे चले गए। प्लेटलेट्स जिन्होंने गिराए वो सारे वो जिम्मेदार हैं जो इमरान खान के चाहने वाले थे। जनरल फैज हमीद हों, वो शौकत खानम के डॉक्टर साहब हों जिनको स्पेशल असिस्टेंट हेल्थ का लगाया गया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने खुद डाला था उन्हें, और शेरी मदारी रोई थी तो ये सारी इन्होंने डाली थी। अभी ये मसला वहां आ गया जहां ये फंस गए हैं कि अगर ये कहें कि हमें घर जाना है, बनी गाला शिफ्ट करो, तो वो जो एक बनाई गई है मिथ वो खराब होती है। और अगर इलाज नहीं कराते तो जाहिर है इलाज तो उनका हक है। ये तो पाकिस्तान के हर शहरी का हक है भी इसदारी, और जो कैदी हो जाए उसके ऊपर तो कोई दूसरा कंप्रोमाइज ही नहीं है। अब हमें 16 तारीख तक का इंतजार करना है। पीटीआई को थोड़ा सा ठंडे पेटों बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बेशक यूएन की बात को मैं बिल्कुल इनकी मान लेता हूँ। जब जाहिर है इंटरनेशनल इदारे कोई खत लिखते हैं, बात करते हैं, तो रिस्पॉन्स करना जिम्मेदारी है। तो स्टेट के एक इदारे जिसको ये इदारा कहा जाता है, मैं फौज की नहीं बात कर रहा, मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ, जो आइन के अंदर इदारे के तौर पर मौजूद है, उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया। चाहे उनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी, इख्तियार था नहीं था, एक रास्ता दिया है। और आज आपको पता है कि वो पिट स्यापा ग्रुप जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है वो कह रहे हैं जल्दी से फौरन तहरीक चला दो जेल के बाहर। वो अल्लाह के बंदो, जेल के बाहर पिंडी वाले नहीं आते,
बाकी मैं पिंडी वालों से मुराद पिंडी बॉयज की बात नहीं कर रहा, पिंडी की पीटीआई की तंजीम की बात कर रहा हूँ। आदिल भाई जहन में रखिएगा, वो बेचारी तीनों हमशीरा आके बैठ जाती हैं, तो एक वैगन उधर से भर के ले आते हैं केपी से, एक पंजाब से आलिया हमजा ट्वीट करती हैं, अदर सदीक साहब ने भी तो पतंग रुकवाने की कोशिश की थी और फिर उड़ाने पहुंच गए। बस ये सारे इस तरह ही चल रहा है काम। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।